प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत गुण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में आपने दीर्घ संधि के विषय में अध्ययन किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि आ, ई, उ, री अर्थात दीर्घ ई और दीर्घ उ और री को दीर्घ कहते हैं। एक छात्र ने प्रश्न किया है कि हमने कहा कि री और ली दोनों सवर्ण हैं, समान स्वर हैं और संधि के नियम में इन दोनों के ही स्थान पर री आदेश होता है, तो हमने ली का कोई उदाहरण नहीं दिया। उसकी इच्छा है कि ली का भी कोई उदाहरण यदि संभव हो तो देने का कष्ट करें। तो ली का एक उदाहरण आप देख लें। ये सामने आपके है ली धन लृकारः, इससे बना ऋकारः। यहाँ ली से ली लिया गया है, अंत्यवर्ण ही माना जाएगा और दूसरे शब्द का आदि वर्ण पहला वर्ण ली है। ये दोनों जब बेकार जन्य हुए तो इनसे री आदेश हुआ है और यहाँ आपका ऋकार आ गया। इस तरह से प्रथम वर्ण का अंतिम लिया जाता है, यहाँ यही है तो ली आएगा और यहाँ ली, इस तरह से ऋकार बना है। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी समस्या समाप्त हो गई होगी। अब आइए गुण संधि की ओर चलते हैं। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आपने पूर्व में दीर्घ संधि के अंतर्गत दो माहेश्वर सूत्र देखे थे। पहला अ ई ऊड़ अण और दूसरा री लृ क ऋक। इनमें से ड़ और क दोनों इति संज्ञक हैं, इसलिए दोनों गिने नहीं जाते हैं और अक के अंतर्गत अ ई उ री और लृ ये 5 वर्ण गिने जाते हैं। यहाँ जो सूत्र है ये कह रहा है कि अ के पश्चात माने ह्रस्व अथवा दीर्घ अ अथवा आ के पश्चात यदि अन्य वर्ण आए, अक सूत्र के अन्य वर्ण आए तो उन्हें गुण आदेश हो जाता है। अन्य वर्ण यहाँ क्या है? तो यहाँ है ई, उ, री और लृ। ये 4 यहाँ अन्य वर्ण हैं जो अक के अंतर्गत हैं और सूत्र आपका कहता है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ के पश्चात या अ या आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री और लृ आए तो इन्हें गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश में होता क्या है यह भी देख लें। जब अ और ई मिलते हैं अर्थात अ या आ के बाद दूसरी तरफ ई अथवा दीर्घ ई आती है तो दोनों को ए आदेश होता है। ई के आधान पर ए। इसी तरह से अ और उ आ जाएं अर्थात बाएं तरफ अ या आ हो और दाएं तरफ उ अथवा दीर्घ उ हो, बड़ा उ हो, तो दोनों का स्थान पर उ हो जाता है। और यदि पहले तरफ अ या आ हो और दूसरे तरफ री हो तो इन्हें अर आदेश हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये इति संज्ञक है, हलंत है, इसलिए रेफ र होगा, आधा इसका प्रयोग होगा। और यदि अ या आ के पश्चात लृ आए तो इनके स्थान पर अल आदेश हो जाता है। यह भी हलंत है, इसलिए आधा ल ही उस सूत्र में आएगा। अर्थात अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर उ, अ धन री बराबर अर और अ धन लृ बराबर अल हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। अब आइए परिभाषा को नोट। तो परिभाषा देखें। यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री एवं लृ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, उ, अर एवं अल हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण पे आइए। पहला वर्ण लेते हैं ई। तो 2 स्थितियां बनती हैं, एक तरफ अ होगा और दूसरे तरफ ई होगी या दीर्घ ई होगी। और दूसरी स्थिति बनेगी कि एक तरफ आ होगा
और दूसरे तरफ ई होगी या दीर्घ ई होगी। तो देखें, सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। यहाँ सुर का अंत्यवर्ण अ है और इंद्र का पहला वर्ण ई है जो ह्रस्व है, तो अधन ई बराबर ए से गुणादेश हो गया। गणधन ईसा बराबर गणेश। यहाँ गण का अंत्यवर्ण अ है और ईस का पहला वर्ण दीर्घ ई है, दोनों को गुणादेश हुआ, ए हो गए। अधन ई बराबर ए। यहाँ देखें, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। महा का अंत्यवर्ण आ और इंद्र का पहला वर्ण ई है, आधन ई बराबर ए। और महाधन ईसह बराबर महेशह में महा का अंत्यवर्ण आ और ईसह का पहला वर्ण दीर्घ ई है, आधन ई बराबर ए आदेश हुआ। अर्थात पहले तरफ चाहे अ हो चाहे आ हो और दूसरे तरफ चाहे ई हो अथवा दीर्घ ई हो, दोनों ही परिस्थितियों में ए बनेगा। यही इस संधि का नियम है। अब दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। इस तरह से दूसरा वर्ण आपका है ऊ। ऊ पर देखें, वही चारों स्थितियां यहाँ भी बनेंगी। परधन उपकार परोपकार। यहाँ पर के अंत में अ है और उपकार के पहला वर्ण ऊ है जो ह्रस्व है, अ और ऊ मिलकर हो गए ऊ, गुणादेश हो गया। अधन ऊ बराबर ऊ। इसी तरह से नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। नौ का अंत्य वर्ण अ है, ऊढ़ा का पहला वर्ण दीर्घ ऊ है, अधन ऊ बराबर ऊ। महाधन उदय महोदय। महा का अंत्य वर्ण आ है और उदय का पहला वर्ण ह्रस्व ऊ है, दोनों को गुणादेश हुआ तो ऊ हो गया। इसी तरह से गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी। यहाँ गंगा का अंत्य वर्ण आ है और उर्मी का पहला वर्ण दीर्घ ऊ है, दोनों मिलकर के ऊ हो जाते हैं। इस तरह से चार स्थितियां बनती हैं कि अ के साथ ऊ मिले या अ के साथ दीर्घ ऊ मिले, आ के साथ ऊ मिले या आ के साथ दीर्घ ऊ मिले तो ओ आदेश हो जाता है। तीसरा वर्ण है री। उदाहरण देखें, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। देव का अंत वर्ण अ है और ऋषि का पहला वर्ण री है, दोनों को मिलने से यहाँ अर आदेश हुआ। इसलिए अर का मतलब होता है कि आधा र यहाँ हुआ, रेफ र हुआ, इसीलिए ऊपर की ओर चला गया और देवर्षि बना। महाधन ऋषि महर्षि। महा का अंत्य वर्ण आ है और ऋषि का पहला वर्ण री है, आ और ई मिले अर आदेश हुआ, इसलिए हम महर्षि बना। वसंत धन ऋतु वसंतर्तु। यहाँ ध्यान रखिएगा, बसंत का अंत्य वर्ण अ है और ऋतु का पहला वर्ण री है, दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। किंतु यहाँ की तरह इनमें ये चार स्थितियाँ नहीं हैं, यहाँ दो ही स्थितियाँ हैं, किंतु ये दो उदाहरण परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती, इसलिए हमने शामिल किया है। तो बसंत के अंत में अ है, ऋतु के प्रारंभ में री है, दोनों मिलकर अर हो गए तो वसंत ऋतु बना। वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षा ऋतु। वर्षा का अंत्यवर्ण आ है, ऋतु का पहला वर्ण री है, दोनों मिल गए अर आदेश हुआ तो वर्षा ऋतु बना। अंतिम आपका लृ चौथा वर्ण है, तो तवधन लिकार बराबर तवलकार। तव का अंत्य वर्ण अ है और लिकार का पहला वर्ण लृ। अ और लृ मिलने से अल आदेश हुआ, आधा ल हुआ और यहाँ तवलकारा हो गया। तव यहाँ से आया, कार यहाँ से है, आधा ल हुआ, तवलकारा हो गया। और दूसरी स्थिति यह बनती है, महाधन लिकार है बराबर महलकार है। महा का अंत्य वर्ण आ है और लिकार का पहला वर्ण लृ है, दोनों के मिलने से यहाँ अल आदेश हुआ और आधा ल आ गया, महलकार बना। ध्यान रखिएगा कि लृ संस्कृत में दीर्घ नहीं होता, इसलिए यहाँ दो ही स्थितियाँ बनती है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि गुण संधि के इन नियमों को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, अभ्यास करें। अगले भाग में हम एक स्वर संधि के नए भेद के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।